नमस्कार, बहुत स्वागत है आपका। न्यूज रूम लाइव देख रहे हैं आप और मैं हूं आपके साथ श्रेया दीक्षित। बुलेटिन की शुरुआत सीधा झारखंड से, जहां आंदोलन के 24वें दिन फिलहाल झारखंड सरकार मान चुकी है और ऐसे में जो मांगे हैं छात्रों की उस पर सहमति बन चुकी है। जहां सरकार ने कहा है कि अब जो परीक्षा जिस तरीके से पूरी कराई गई थी, गड़बड़ी का मामला जो सामने आया उन्हें रद्द कराया जाएगा और जांच कमेटी गठित करके इस पर जांच होगी। लेकिन अभी फिलहाल आपको बता दें कि छात्रों का आंदोलन जारी रहने वाला है क्योंकि सीबीआई मामले पर अभी सहमति नहीं बनी है। रिपोर्ट देखिए। रांची में सोमवार रात खुशियों को मिली सौगात। छात्रों का खत्म अनशन, जारी रहेगा आंदोलन, कोशिशें लाई रंग, सोरेन सरकार छात्रों के संग। जेएसएससी सीजीएल एग्जाम कैंसिल, सीबीआई जांच पर सस्पेंस। झारखंड की राजधानी रांची के जयपाल सिंह मुंडा स्टेडियम में सोमवार की रात अलग ही नजारा देखने को मिला। आंदोलनरत छात्रों की आंखों में खुशी के आंसू छलक पड़ी जब हेमंत सोरेन सरकार ने जेएसएससी सीजीएल परीक्षा रद्द करने का ऐलान किया। पिछले 24 दिनों से चल रहे आंदोलन में इसे छात्रों की बड़ी जीत माना जा रहा है। आखिरकार छात्रों की कोशिशें रंग लाई, हेमंत सरकार को छात्रों की मांगें माननी पड़ी और जेएसएससी सीजीएल एग्जाम रद्द करने का फैसला लिया गया। आज कैबिनेट ने जेएसएससी सीजीएल को भी रद्द करने का निर्णय लिया और पूरा 2014 से अब जितनी भी छोटी बड़ी गलतियां हुई हैं, जिससे भी हुई है, सभी की जांच होगी। सोरेन सरकार के इस फैसले के बाद 16 दिन से अनशन पर बैठे देवेंद्र महतो समेत बाकी छात्रों का अनशन भी खत्म हो गया। हालांकि छात्र आंदोलन अभी खत्म नहीं हुआ है, उनकी सीबीआई जांच की मांग अब भी बरकरार है। आपने बहुत ही सम्मानजनक तरीके से अपना अनशन को समाप्त किया, जिसमें मुख्य रूप से झारखंड सरकार के माननीय स्वास्थ्य मंत्री इरफान अंसारी जी, माननीय मंत्री दीदी दीपिका मैडम जी और हमारे माननीय विधायक जयराम महतो जी के संयुक्त पहल से अपना अनशन को आज स्थगित करते हुए जिस मांगों को लेकर के हम लोग संवैधानिक और शांतिपूर्ण तरीके से जो आंदोलन कर रहे थे, वो हमारे सारे मांग पूरी हुई और हम लोग आज अपना शांतिपूर्ण आंदोलन को स्थगित करने का घोषणा करते हैं। साथ ही साथ हम लोग आगे रिफॉर्म के लिए जो है उसके लिए संघर्ष करेंगे। मैं तमाम यहाँ पे जो हमारी सरकार है और ये सरकार ने साबित कर दिया कि वो आदिवासी, मूलवासी और सदानों की सरकार है, उनके हित के लिए सोचती है। ये हम लोगों ने आज जान लिया है और इस चीज को उन्होंने साबित कर दिया कि हेमंत है तो हिम्मत है। मुझे बहुत ज्यादा खुशी हुई है और सारे अभ्यर्थी भी आज बहुत ज्यादा खुशी है, खुशी की लहर दौड़ी है। मैं माननीय मुख्यमंत्री जी से बहुत ही धन्यवाद ज्ञापन करना चाहती हूँ कि उन्होंने इतना बड़ा डिसीजन लिया है। जो इतनी जटिल प्रक्रिया थी जैसे सीजीएल, उसको रद्द करने का आश्वासन दिया है। मैं बहुत ज्यादा तहे दिल से उनका शुक्रिया अदा करना चाहती हूँ। सीबीआई से रिलेटेड जो मांगे हैं उस पर अभी तक सरकार का सहमति नहीं बन पाई है। हमारी सीबीआई से रिलेटेड जो मांगे उस पर हम लोग अभी भी अपना मांग को जारी रखे हैं। कल सरकार के तरफ से जो भी आज जो आश्वासन दिया गया माननीय मुख्यमंत्री तरफ से, उनका जो नोटिफिकेशन आएगा, प्रेस विज्ञापित आएगा, उसको भी हम लोग अध्ययन करेंगे। उसके बाद अपने आंदोलन की रणनीति के बारे में आप लोग को बताएंगे। झारखंड सरकार में मंत्री दीपिका पांडे और इरफान अंसारी देवेंद्र महतो को अनशन खत्म करने के लिए राजी करने खुद रांची के सदर अस्पताल पहुंची। देवेंद्र नाथ महतो ने अपना आवरण अनशन मंत्री दीपिका पांडे सिंह, मंत्री इरफान अंसारी और जेएलकेएम विधायक जयराम महतो की मौजूदगी में तोड़ा। महत्वपूर्ण छात्र आंदोलन जिसकी शुरुआत झारखंड में हुई, जो विशेष करके रिफॉर्म्स को थी, उसको लेकर सरकार हमेशा संवेदनशील रही। माननीय मुख्यमंत्री जी इस पर एक एक पल का रिपोर्ट रखते रहे छात्रों के आंदोलन का, और राहुल जी ने भी लगातार इन छात्रों के हितों की बात की। और आज हम लोग धन्यवाद देना चाहते हैं आंदोलनकारियों से का कि आप लोगों ने राज्य हित में, छात्र हित में जो आंदोलन सकारात्मक तरीके से किया, अहिंसा के साथ किया, आज उसका समापन भी बहुत सम्मानजनक तरीके से कर रहे हैं। सरकार ने आप लोगों के हित में सभी बातों को मानने का काम किया है और यह अश्योर करती है सरकार हमारी कि जो जांच है वो निष्पक्ष तरीके से होगी और एक भी दोषी इसमें बचेगा नहीं। देवेंद्र महतो, हबीबा और राहुल ने
स्वेच्छा से अनशन तोड़ने का निर्णय लिया। हम लोगों ने उनका अनशन तोड़वाया, जूस पिलाकर हम लोगों ने अनशन को तोड़वाने का काम किया। हमारे साथ दीपिका पांडे जी और हमारे भाई जयराम महतो जी के हम लोग सामूहिक प्रयास से जो आंदोलन चल रहा था विधिवत आज समाप्त हो गया। जो भी इनकी मांगे थी सरकार ने मान लिया। बहुत बड़ा मांग था, बहुत बड़ा मुद्दा भी था, लेकिन हम लोगों ने युवाओं के हित में हमारे लोकप्रिय मुख्यमंत्री जी वो इतना बड़ा ऐतिहासिक फैसला लिया युवाओं के हित में। आपको बता दें, जेपीएससी सीजीएल परीक्षा में बड़े पैमाने पर धांधली के आरोप लगे थे। इसे लेकर ही छात्र लंबे समय से आंदोलन कर रहे थे। आंदोलन के 24 दिन बाद उनकी कोशिशें रंग लाई हैं। सीएम सोरेन ने जेपीएससी सीजीएल परीक्षा को रद्द करने का ऐलान किया। इसके साथ ही 2014 से आउटसोर्स एजेंसी टीडीपीएल की तरफ से आयोजित सभी परीक्षाओं को रद्द करने का भी ऐलान किया गया। नीट पेपर लीक मामले में दिल्ली के जंतर मंतर के बाद रांची में छात्र धरने पर बैठे थे, जिस पर पहले दिन से ही जमकर सियासत भी हुई। अनशन पर बैठे हुए हैं, लेकिन छात्रों के दबाव के आगे आज माननीय मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन जी को उनकी मांगों को मानने का काम किया है और टीटीपीएल के द्वारा जो भी परीक्षाएं ली गई हैं उसको रद्द करने का काम किया गया है। लेकिन साथ ही साथ छात्रों का डिमांड रहा है कि सीबीआई जांच करा करके जो भी दोषी हैं उन पर कठिन से कठिन कार्रवाई हो, ताकि आने वाले दिनों में छात्रों के भविष्य के साथ कोई खिलवाड़ न कर सके। नहीं, धन्यवाद करता हूँ हेमंत सोरेन जी को। उन्होंने कड़ा कदम उठाया है और झारखंड में पहले से ही कुछ अनियमितताएं होती रही। अब 2014 से जांच होगी, तो जो 5 साल का बीजेपी की सरकार है उसका भी हिसाब किताब सामने आएगा। देखिए, झारखंड में सरकार ने आधी बात मानी है। जो मूल बात थी कि सीबीआई की जांच हो, उससे झारखंड सरकार भाग रही है। इसलिए भाग रही है कि उनको पता है कि जब सीबीआई की जांच होगी तो उन तक आंच आएगी, मुख्यमंत्री तक आंच आएगी, और कहीं ना कहीं उनकी सरकार पूरी तरह लिप्त है जिस प्रकार से पेपर लीक हो और जिस प्रकार से वहां पर भर्ती हुई। जेपीएससी सीजीएल परीक्षा रद्द किए जाने के ऐलान के बाद सोरेन सरकार ने आश्वासन दिया कि सरकार पूरी पारदर्शिता के साथ सुधारों को आगे बढ़ाएगी। परीक्षा कैसे आयोजित हो, इसके लिए स्टैंडर्ड ऑपरेटिंग प्रोसीजर यानी एसओपीज पहले से ही मौजूद हैं। सरकार ने दावा किया कि अगर परीक्षा में इन एसओपीज का पालन किया गया होता तो ये गड़बड़ियां न होती। स्पेशल रिपोर्ट, हिंदी खबर।